हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। कल अपने ने पढ़ा था यानी सीधी कोर पर विवर्तन और उसमें निकाला था अपने ने फ्रिंज अंतराल कितना होगा। नेक्स्ट आज का जो अपना टॉपिक है उस जो कल वाले टॉपिक को अपने ने किया था उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है। सीधी कोर पर विवर्तन का टॉपिक अपने कर चुके हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो अपने को दिया है वो क्वेश्चन क्या है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश से 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश से आलोकित 1 मीटर दूरी पर रखी सीधी कोर है। सीधी कोर वाला टॉपिक ही अपने ने कल किया था। सीधी कोर है यदि क्या करें, यदि सीधी कोर एवं पर्दे के बीच की दूरी, सीधी कोर एवं पर्दे के बीच की दूरी दे रखी है। कितनी दे रखी है? 4 मीटर है तो 4 मीटर है तो द्वितीय एवं पंचम अद्वितीय फ्रिंजों के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। सेकंड एवं फिफ्थ अदीप्त, ये भी ध्यान रखना आपको क्वेश्चन के अंदर दीप्त दिया है या अदीप्त फ्रिंज अंतराल पूछा है। फ्रिंजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सीधी कोर से जो उत्पन्न विवर्तन प्रतिरूप अपने ने पढ़ा था उसके ऊपर अदीप्त फ्रिंज बने, यानी निम्निष्ट के लिए जो दूरी निकाली थी यानी अपने ने xn निकाला था, याद हो तो फॉर्मूला क्या था? xn बराबर 2n b लैम्डा a प्लस b अपॉन a, ये फॉर्मूला था, ये याद होना चाहिए। यहां अपने ने माना था, क्या माना? k इक्वल टू यानी b लैम्डा a प्लस b अपॉन a, इसको अपने ने k मान लिया था। अगर ये अपने k मान लेते हैं तो xn बराबर क्या बन जाएगा? 2n रूट और k इधर लगा देते हैं, k इंटू अंडर रूट 2n के बराबर। अपने को क्वेश्चन के अंदर दे क्या रखा है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य यानी कि लैम्डा दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, या कहो 5 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर, या अपने लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर, क्योंकि 10 की पावर एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे, 10 की पावर माइनस 10 लगाएंगे तो ये 10 की पावर कितना हो जाएगा भाई? 3, ये पावर हट जाएगी, 10 में से माइनस कर दो 3 तो 7 बनेगी, जिससे अपने पास के निकालते हैं। के का मान कितना आएगा ये अपने निकाल लें। बी का मान और दे रखा है क्या? बी का मान अपने को देखो, क्वेश्चन पढ़ो, यदि सीधी कोर एवं पर्दे के बीच की दूरी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा या टॉपिक में पढ़ा अपने ने वो ऐसा ये पढ़ा था, ये कोई कोर मान के चल रहे थे, ठीक है। ये अपने ने पर्दा लिया, ये बिंदु ओ लिया, यहां से यहां तक मतलब लाइट सोर्स से ओ की दूरी ए, ओ से पर्दे के पी बिंदु या ये कहते परिसीमा पर स्थित कोई बिंदु है पी, वहां तक की दूरी बी ली थी। क्वेश्चन में देख लो अब क्या दिया है, ये कह रहे हैं कि यदि सीधी कोर एवं पर्दे के बीच की दूरी, सीधी कोर और पर्दे के बीच की दूरी यानी कि क्या दे रखा है? बी दे रखा है, यानी बी इक्वल टू आपके पास कितना है? बी बराबर है 4 मीटर। मीटर में दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट नहीं करना आपको। द्वितीय और पंचम की बात करें, ये निकालना है अंतराल इन दोनों के बीच का, तो अपने पहले निकालते हैं के की वैल्यू, क्योंकि इसमें रख देंगे फिर अपने
सेकंड की बात कर रहे हैं तो n इक्वल टू 2 रख देंगे, फिफ्थ की बात करेगा तो अपने n इक्वल टू फिफ्थ रख देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। पहले निकालो k, b का मान 4, लैम्डा का मान कितना 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, a प्लस b 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश से आलोकित 1 मीटर की दूरी पर सीधी कोर है। कहने का मतलब लाइट सोर्स S से जो सीधी कोर है उसके बीच की दूरी, मतलब S से O तक की दूरी कितनी a, और a इक्वल टू कितना दे रखा है 1 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, रख देते हैं। b का मान रखा, लैम्डा का मान रखा, a का मान 1 प्लस b का मान रख देते हैं 4 अपॉन आ जाएगा a इक्वल टू 1, ठीक है, और इसका पूरे का क्या रूट 1/2। इसको अपने हल करें, हल करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा 4 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 और ये 1 प्लस 4 यानी क्या बन जाएगा 5, इस पूरे का क्या है अंडर रूट, तो ये आ जाएगा। जैसे 2 का रूट कर 4 का रूट करेंगे तो 2 आएगा, 5 इंटू 5 का करेंगे तो 5 आएगा, और ये पावर बच जाएगी अपने पास से भी, इसको अपने 10 की पावर माइनस 7, या पहले इसको ऐसे हल कर ले भी ताकि ये जो पावर है ना इसका भी साथ में ही हो जाए। 25 मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौके 100 यानी 100 इंटू 10 की पावर माइनस 7 की पावर कितनी 1/2, ये 2 पावर और हटा दो इसमें से, यानी 2 पावर और अपने हटाएंगे तो 10 की पावर कितनी बच जाएगी, या इसमें 10 इंटू ऐसे कर देते हैं, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 रख दूं जैसे 1/2। अब इसकी पावर करेंगे अपने, यानी रूट निकालेंगे इसका जब रूट निकालेंगे तो 10 की पावर माइनस 6 का तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 का तो 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगी, लेकिन 10 का फिर अंडर रूट निकालेंगे, 10 का रूट जो आएगा वो आएगा 3.16 इंटू 10 की पावर माइनस 3, किसका मान आ गया के का मान आ गया। ये के का मान अपने इसमें रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 कह दे, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं क्या कि समीकरण नंबर 2 से के का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो 1 में रखोगे तो एक्स एन बराबर आ जाएगा 3.16 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू यानी 2n। अब निकालेंगे अपने किस किस के बीच में अंतराल पूछा है उसके अनुसार अपने क्वेश्चन को हल कर लेंगे। यानी ये क्वेश्चन में दिया है दूसरा और पांचवा, यानी दूसरी और पांचवी जो है दीप्त फ्रिंज है उनके बीच में पूछ रहा है, तो अपने निकाले सेकंड के लिए तो एक्स एन इक्वल टू अपने 2 रख दें तो ये आ जाएगा 2 3.16 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और 2 इंटू 2 तो कितना बन जाएगा 3.16 इंटू 10 की पावर माइनस 6 नहीं है भाई 10 की पावर माइनस 3 है, रूट करने के बाद यहाँ -3 माइनस का 3 और माइनस का 3 ये आएगा अंडर रूट, ये कह सकते हैं 4 आ गया। ऐसे ही n इक्वल टू रख देते हैं 5 तो ये बनेगा एक्स एन 3.16 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और ये 2 इंटू 5 3.16 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और रूट आ जाएगा 10। अब इसको रख देते हैं, यह अंतराल निकाल लेते हैं। अतः द्वितीय व पंचम फ्रिंज के बीच अंतराल x5 माइनस x2 ये आ जाएगा, 5 का मान रखें 3.16 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और रूट 10 माइनस कर दो x2 यानी 3.16 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू रूट 4 वैल्यू निकाल लो, यानी ये कॉमन आ रहा है 3.16 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ये आएगा रूट 10 माइनस अंडर रूट 4। इसको अपने हल कर लेंगे, रूट 10 का तो मान निकालेंगे तो फिर से कितना 3.16 अभी किया था 3.16 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और ये आ जाएगा 3.16 माइनस 2 क्योंकि रूट 4 है तो 2 आ जाएगा, इसको माइनस करके लिख दो 3.16 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और ये आ जाएगा 1 माइनस करोगे तो माइनस करो इसको, यानी कैसे माइनस करोगे ये है यानी 2 या सीधा लिख दो 1.16 इसको आप हल कर लेना।
क्या करना है, 3.16 मल्टीप्लाई 1.16 और इंटू 10 की पावर -3 करके अपने निकाल लें। जो आएगा आंसर वो देखो सब आपने ने एमकेएस पद्धति में चेंज किया, मीटर में बदला है जैसे, तो ये आंसर भी किसके अंदर आएगा, मीटर में आ जाएगा। कितना आना चाहिए आंसर देख लेते हैं। आंसर ये एमएम में निकाला हुआ है, या कह दो 3 पॉइंट, कितना आंसर है 3.7 mm, यानी 3.7 गुणा 10 की पावर -3 मीटर आ जाएगा। मीटर में निकालोगे तो 3 पॉइंट ये आना चाहिए, 3.7 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, नेक्स्ट अपने एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये तो निम्नलिखित वाला था। सेकंड अपने एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे इसी तरीके का है, उसमें सीधा सीधा अपने क्वेश्चन है ना, लिख नहीं करके और उसमें बोल करके ऐसे मैं बता देती हूँ कि क्या क्या अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। फॉर्मूला आपको पता चली गया कि आपको क्या लगाना है जब बात किसकी करता है, एदिप्त फ्रिंज की बात करता है। दीप्त का आएगा तो क्या आएगा भाई, एदिप्त में ध्यान रखो 2n आएगा और उसमें 2n - 1 आएगा, क्योंकि पीछे अपने जब थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें ये चीजें अपने ने पढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है वो अपने लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश से प्रदीप्त एक संकीर्ण रेखा छिद्र। बात किसकी कर रहे हैं, यानी रेखा छिद्र की बात हो रही है। एक तो क्वेश्चन में ध्यान रखना क्या है, रेखा छिद्र। ठीक है, रेखा छिद्र की बात हो रही है। उसमें क्या दे रखा है, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश। रेखा छिद्र के लिए अपने को दिया है लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम, या कह दो 6 गुणा 10 की पावर -7 कर दो इसमें मीटर में, क्योंकि वही लगाओगे 10 की पावर -10, फिर 3 कट जाएगी तो 10 की पावर -7 बन जाएगी। कह रहे हैं कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश से प्रदीप्त एक संकीर्ण रेखा छिद्र एक सीधी कोर से 10 सेंटीमीटर दूर रखा है। किससे, संकीर्ण रेखा छिद्र एक सीधी कोर से दूर रखा है। तो कहने का मतलब ये वैल्यू जो अपने को दे रखी है वो किसकी दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है। ए बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। जब मीटर में बदलेंगे तो ये बराबर आ जाएगा कितना, यानी 0.1, या कह दो 10 इंटू 10 की पावर -2 करेंगे, या ए बराबर आ जाएगा 10 या 0.1 मीटर। नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन के अंदर दिया है, एक पर्दे पर जो सीधी कोर से 100 सेंटीमीटर दूर रखा है। सीधी कोर से पर्दे की दूरी दे रखी है, यानी कि बी दे रखा है। बी आप लोगों को दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर इसको भी मीटर में बदल लो, 10 की पावर -2, तो यानी क्या आ जाएगा 1, बी इक्वल टू 1 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा है कि प्रथम व द्वितीय काले बैंडों के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो एदिप्त फ्रिंज बनेगी, एदिप्त फ्रिंज में कौन कौन सी, पहली और दूसरी, उनके बीच का फ्रिंज अंतराल आपको निकालना है। किस किस के बीच में, प्रथम व द्वितीय बीच दूरी या फ्रिंज अंतराल कह दो। भी काले की बात करें तो एदिप्त की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। रेखा छिद्र की बात चल रही है, तो रेखा छिद्र के अंदर एदिप्त जब फ्रिंज बनेगी तो उसके लिए जो दूरी है xn बराबर होगा, यानी 2n अभी लगाया था आपने ने 2n बी लैम्डा a प्लस बी अपॉन a और इसका अंडर रूट यानी 1/2 कह दें। ऐसे इसको अपने हल कर लेते हैं। xn बराबर 2n का अंडर रूट, इसको k लिख दे, क्योंकि यहाँ k क्या है, b लैम्डा a प्लस बी और अपॉन a और इसकी पावर कितनी 1/2। ठीक है, यहाँ से अपने क्या k का मान निकाल लेते हैं। k का मान निकालिए पहले, k इक्वल टू b का मान 1, लैम्डा 6 गुणा 10 की पावर -7, a प्लस बी
ए का मान है 0.1 प्लस बी का मान है 1, ठीक है, अपॉन ए का मान फिर से रखो 0.1 मीटर है, इसकी पावर कितनी 1/2। इसको हल कर लो, k इक्वल टू आ जाएगा k बराबर 6 इंटू 10 की पावर ये आ जाएगा -7 और ये 1.1, क्योंकि 0.1 प्लस 1 है 1.1 बन जाएगा, ये आएगा 0.1 अपॉन में चल रहा है, पावर कितनी 1/2। अपने ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा सकते हैं, तो k इक्वल टू आ गया 66, 11 इंटू 6 करें और इंटू 10 की पावर क्या -7। फिर इसका क्या निकाल लो, अंडर रूट निकाल लो। जब आपने इसका अंडर रूट निकालेंगे तो वैल्यू आनी चाहिए, मतलब ऐसे करके 660 कर दें, 10 की पावर -8 कर दें, क्योंकि एक जीरो इधर बढ़ा दिया तो इधर से अपने को कम करना पड़ेगा, या इसमें अपने ऐसे लिख सकते हैं 6.6 कर दो और 10 की पावर -6 कर दो, ये भी तो कर सकते हैं 6.6, और ये आ जाएगा 10 की पावर -6, ये 10 की पावर कितनी 6.6 का निकाल लेंगे तो अंडर रूट आएगा कितना 2.57, निकाल के देख लेना 2.57, और इसका आ जाएगा 10 की पावर -3। ये आ गया अपने पास किसका मान, k का मान। नेक्स्ट अपने को प्रथम और द्वितीय काले बैंड के बीच की दूरी निकालनी है, तो अपने पहले क्या करते हैं, ये जो k का मान आया वो फॉर्मूले में xn में रखते हैं, तो xn बराबर k यानी कि 2.57 इंटू 10 की पावर -3 और आ जाएगा √2n। फिर पहले की अगर बात करें तो 1 रख देंगे, n इक्वल टू 1, 2.57 इंटू 10 की पावर -7 इंटू, यानी n इक्वल टू 1 रखना है तो 2 आएगा। ऐसे ही जब n इक्वल टू 2 रखे इसमें रखना है तो x2 बराबर आ गया 2.57 इंटू 10 की पावर -3, 2 इंटू 2 यानी √4 हो गया, x2 बराबर 2.57 इंटू 10 की पावर -3 √4। अब देखो x1 आ गया x2 आ गया, अंतराल निकालोगे तो x2 माइनस क्या कर दो x1, कॉमन ले लेती हूँ क्योंकि दोनों में है ये 10 की पावर -3 है, 2.57 इंटू 10 की पावर -3, इधर क्या रह गया √4 और इधर ऊपर वाले में √2, 2.57 इंटू 10 की पावर -3 √2, सॉरी √4 का 2 आ जाएगा और √2 का 1.14 यानी 1.414 ये आ गया √2 का मान। इसको हल कर लो, 10 की पावर -3 और ये निकालोगे तो कितना बचेगा इसमें से, यानी ऐसे हल कर लेना, इसको ऐसे लगाया 1 पॉइंट और आगे लिख देते 414, तो इधर बनेगा 10, 6 आ जाएगा, 9 में से 8 और इधर आ जाएगा यानी 9 में से 5 और ये 0, यानी मल्टीप्लाई 0.586, यानी इसको आप हल करके निकाल लेना। भी आपको मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू आनी चाहिए 1.5 गुना 10 की पावर -3, 1.5 गुना 10 की पावर -3 मीटर में। अगर अपने 1.5 इसको मीटर को सेंट इसमें mm में बदले तो अपने इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अपने ने देखो सीधी कोर और एक रेखा छिद्र वाला जो दोनों टॉपिक पढ़े थे और उसमें भी निम्निष्ठ ही पढ़ा है दोनों के अंदर, तो निम्निष्ठ के लिए अपने ने दोनों क्वेश्चन हल कर लिए, मतलब सीधी कोर से विवर्तन प्रतिरूप पढ़ा और अपने ने एक रेखा छिद्र द्वारा विवर्तन प्रतिरूप पढ़ा। दोनों के फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए कि किस प्रकार से अपने को फॉर्मूले क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे आप अप्लाई करोगे। नेक्स्ट आपने वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बनता है ना वो बनता है जोन पट्टिका वाला, उस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। जोन पट्टिका जोन प्लेट जो पढ़ा था ना उसमें थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी वाला भी, और हो सकता है उसमें पूछ लिया जाए आपसे क्या कोई न्यूमेरिकल भी, ठीक है। तो जोन पट्टिका का अपने एक क्वेश्चन और ले लेते हैं।
देखो क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जोन पट्टिका की प्रथम वलय का व्यास, जोन पट्टिका की प्रथम वलय का व्यास कितना दिया हुआ है? ये कह रहा है कि 1 mm, ध्यान रखना mm में दिए 1 mm, 5000 एंगस्ट्रॉम का समतल तरंगागर, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का समतल प्रकाश, समतल तरंगागर, समतल तरंगागर पट्टिका पर आपतित होने पर, पट्टिका पर आपतित होने पर पर्दा कितनी दूर, पर्दा कितनी दूर रखा जाए कि पर्दा कितनी दूर रखा जाए कि अधिकतम प्रतिदीप्ति का प्रतिबिंब बने, अधिकतम प्रतिदीप्ति यानी मैक्सिमम तीव्रता की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी होनी चाहिए जब उसका क्या बने कि बिंब का कोई क्या बन रहा हो, प्रतिबिंब बन रहा हो। ठीक है, जोन पट्टिका की बात है अपने कर रहे हैं। तो आपने देखो जोन पट्टिका में पढ़ा था, जोन पट्टिका की जो फोकस दूरी, अपने ने ये तो पढ़ लिया था कि भी उसमें जोन पट्टिका के अंदर विभिन्न फोकस दूरियां होती है। जब अपने अधिकतम की बात करते हैं कि जोन पट्टिका के सॉल्यूशन, जोन पट्टिका के अधिकतम प्रतिदीप्ति प्रतिबिंब, अधिकतम प्रतिदीप्ति प्रतिबिंब, अधिकतम प्रतिदीप्ति प्रतिबिंब के प्रथम की बात कर रहे हैं अपने, प्रथम यानी फोकल लेंथ या फोकस दूरी, फॉर्मूला होता है F बराबर, F1 की बात करें तो R स्क्वायर अपॉन लैम्डा। फॉर्मूले में देखना प्रथम की बात कर रहे हैं तो देखो ऐसे लगाते हैं Fn बराबर Rn स्क्वायर अपॉन लैम्डा, या यहाँ लिखते हैं अपने P लैम्डा। प्रथम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे P इक्वल टू, जैसे 1 की बात कर रहे हैं यहाँ 1 1 दोनों में क्या लगा दिया, एक एक। F1 आ गया R1 का स्क्वायर अपॉन लैम्डा के बराबर। अब R1 का मान देखो, R1 का मान व्यास दे रखा है, यानी 1 mm दे रखा है, 1 ये लिख देंगे 0.5 mm, या 0.5 इंटू 10 की पावर कितना, माइनस का 3 आ जाएगा। या अपने इसको और बदल लेते हैं, जैसे पॉइंट को हटा दें तो 10 की पावर माइनस से 4, इसमें कन्वर्ट कर लिया मीटर के अंदर। लैम्डा अपने को दिया हुआ है 5000, यानी 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य दे रखी है। और अपने को क्या दिया हुआ है, लैम्डा को भी कन्वर्ट कर लो, सीधा लिख देती हूँ क्योंकि 10 की पावर माइनस 7 आ जाएगा जब अपने इसको मीटर में बदलेंगे। वैल्यू रख दो और F1 का मान निकाल लो, यानी F1 इक्वल टू R1 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इसका होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा यानी 5 गुणा 10 की पावर माइनस 7। इसको आप हल करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी इसकी कितनी, 0.5 मीटर, यानी मीटर में आएगा। सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या, यानी 5 जीरो और लगा दो, यानी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ठीक है। जोन पट्टिका के अंदर यानी कोई भी फोकस दूरी आपसे पूछ सकता है। दूसरा मैंने अवरोधक वाला यानी छिद्र वाले का एक, विवर्तन प्रतिरूप वाले का न्यूमेरिकल करवा दिया, और सीधी कोर वाले का एक अपने ने न्यूमेरिकल पढ़ लिया। तो ये तीनों न्यूमेरिकल आप इनके फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लेना।
और ये जो दोनों अपने ने क्वेश्चन पढ़े थे वो एदिप्त वाले के लिए पढ़े थे, दीप्त की ओर ध्यान रखना 2n-1 करना है, बाकी सारा सेम रहेगा। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास देखने के लिए।